हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 98 है और हर बार हम ये प्रयास करते हैं कि आपको उस काम के लिए मोटिवेट करें जो आपने ही तय किया है। अब जो चीज आपने तय की है कि मैं इस संसार में करना चाहता हूं, उस काम को करने के लिए क्या किसी एक्सटर्नल मोटिवेशनल की आवश्यकता होगी? अब इस संसार में जो काम भगवान ने आपको करने के लिए इस संसार में भेजा है, जो काम भगवान ने आपको करने के लिए इस संसार में भेजा है, हमारी हरिओम अनमोल वचन की जो टॉक का मेन मोटो रहता है, क्या रहता है कि आपको हम उस काम को करने के लिए मोटिवेट करें जो आपके द्वारा ही डिसाइड हुआ है, और हम आपको इस बात के लिए भी मोटिवेट करें कि आप किस काम को करने के लिए इस संसार में आए हैं। जितना व्यक्ति इस संसार में ये बात फिगर आउट करेगा कि वो इस संसार में किस उद्देश्य के लिए आया है, उतना इस बात की संभावना बढ़ेगी कि वो जल्दी उसको प्राप्त कर लेगा। जिस तरह से अच्छे माँ बाप जब जिस एक्सपीरियंस को फेस करते हैं लाइफ के, वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो उस तरह का एक्सपीरियंस फेस ना करे, और जीवन के जिस पड़ाव में उन्होंने जो ज्ञान लिया है उनका बेटा या बेटी उस ज्ञान को उससे पहले प्राप्त कर ले। इसी तरह से हरिओम नॉलेज प्लस की हरिओम अनमोल वचन की टॉक का उद्देश्य है कि आपको इस बात के लिए तैयार करना कि जो काम आपके द्वारा ही होना है, उस काम को करते हुए इतना डिले ना करें। इसलिए हम बार बार अपने टॉक में यह कहते हैं कि जीवन के उद्देश्य को यदि आपने फिगर आउट नहीं किया, यदि आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आप इस संसार में क्या कर्म करने के लिए आए हैं, तो क्या उस कर्म को करना आपके लिए आसान होगा? जिस कर्म के बारे में आप विचार ही नहीं करते, क्या उस कर्म को आप अपने दिन में करते हैं? यदि आपने विचार नहीं किया कि ये काम आपने वो विचार ना तो कॉन्शियस लेवल पे किया, ना अनकॉन्शियस लेवल पे किया, ना सब कॉन्शियस लेवल पे किया, हाउ इट इज पॉसिबल? हम तो सिर्फ इस बात के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कर लें। उससे होगा क्या कि आप उसको करने के लिए टाइम निकालेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने अपने दिन को अच्छा करना हो, यह बात उसको फिगर आउट करनी होती है कि उसने दिन को कैसे बिताना है, किस टाइम पीरियड में वो क्या काम करेगा। दुनिया में जितने लोग भी महान बने हैं, उन्होंने एक प्रकार की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से कर्म करते हुए कर्म के फल को देखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोगों का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का विचार होता है। मीन्स जब हम कर्म कर रहे हैं, यह मान रहे हैं कि इस कर्म का रिजल्ट बहुत बड़ा है। मीन्स अगर आप इस संसार में कोई विशेष बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे जो कर्म है, जो आपके कर्म है, उनको मैग्नीफाई करके उनके रिजल्ट को देखें। छोटे कर्मों को
छोटे कर्मों को आप बड़ा करके, जूम इन करके देखें और उसके रिजल्ट जो सा है उसको भी जूम इन करके देखें। छोटे कर्मों का आउटपुट चाहे कुछ ना आए, छोटे कर्मों का आउटपुट चाहे कुछ ना आए, लेकिन छोटे कर्में जो कर्म हैं अगर लगातार करते रहे तो लॉन्ग रन में एक विशेष पहाड़ की तरह वो उनका आउटपुट देते हैं। तो जीवन में व्यक्ति को इस बात को फिगर आउट करना जरूरी है कि जीवन में उसके आने का उद्देश्य क्या है। अब एक विचार ले रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं उस कर्म के लिए जो वो करना नहीं चाहता। क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति से हम वो काम करवा सकें जो वो करना नहीं चाहता? क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। यदि हम किसी व्यक्ति से वो काम करवाना चाहते हैं जो उसके बिलीफ सिस्टम में या सब कॉन्शियस में नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल? हमें ये बात देखनी होगी कि उस व्यक्ति के सब कॉन्शियस में या बिलीफ सिस्टम में क्या चीज पड़ी हुई है, किन कर्मों को करने के लिए वो मोटिवेट होता है। ये बात चेकआउट करना बड़ा जरूरी है। बाकी हमने हरिओम अनमोल हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में ही हरिओम डिस्कवर योर टैलेंट की जो टॉक है उसको आप जरूर सुने। उसमें बताया है कि व्यक्ति अपने टैलेंट को अगर पहचानना चाहता है कि उसमें क्या टैलेंट है तो एक असाइनमेंट है जिसके माध्यम से वो ये जान पाएगा कि उसके अंदर टैलेंट क्या है। यदि हम किसी व्यक्ति के टैलेंट को समझ पाएंगे तो उसको मोटिवेट करना या उस काम के लिए उसको मोटिवेट करना जो वो करना नहीं चाहता, हाउ इट इज पॉसिबल टू मोटिवेट ए पर्सन फॉर दैट वर्क ही डज नॉट वांट टू परफॉर्म। क्या इस संसार में किसी व्यक्ति को उस काम के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं जो काम वो करना नहीं चाहता? इट इज पॉसिबल। वो पॉसिबल तभी होगा यदि हम उस व्यक्ति के टैलेंट को पहचान लें, यदि हम किसी व्यक्ति के टैलेंट को पहचान लें और उसको ये बोल दें। मीन्स इस संसार में किसी व्यक्ति से कोई भी काम करवाना हो तो उसके बिलीफ सिस्टम पर या उसके सब कॉन्शियस पे चोट मारना जरूरी है। किसी व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम इस बात से चेंज होता है कि उसकी जो रूटीन है, जो डोमेन है, डोमेन हमारी बिलीफ सिस्टम को, हमारे सब कॉन्शियस को प्रभावित करने में विशेष भूमिका अदा करता है। एक डोमेन है, एक हमारा टैलेंट है और एक हमारी सराउंडिंग है। ये तीन जो फैक्टर हैं व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम को और उसके सब कॉन्शियस को चेंज करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हमें चेंज करना हो, whenever we want to change a person, we have to 3 एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि उसका टैलेंट क्या है, उसका डोमेन क्या है, उसकी जो सराउंडिंग है वो क्या है। इन 3 पैरामीटर के बेस पे उसके बिलीफ सिस्टम को हम पिक करेंगे और बिलीफ सिस्टम को पिक करके हम उसके सब कॉन्शियस में स्थापित करेंगे तो हम उस व्यक्ति से वो काम करवा पाएंगे जो वो करना नहीं चाहता, फिर भी हम करवा पाएंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इस संसार में जब हम कर्म करें हरिओम।